यहां आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। आपको आपने 5 पुलिसकर्मियों को क्यों सस्पेंड किया? अगर मैं निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं, आपने 5 पुलिसकर्मियों को क्यों सस्पेंड किया है? मीडिया ट्रायल करने का अधिकार किसने दिया है भाई? आप किस आधार पर तय करते हैं? मतलब आप चाहते हैं कि बस आपकी हर तरफ प्रशंसा ही हो, आपकी प्रशंसा में गीत गाए जाएं, तब कोई दिक्कत नहीं है आपको, तब तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। मैं हूं यासर मलिक। तारीख में अभी मैं आपको इतिहास में जाने भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको इस घटना पर ही केंद्रित रखूंगा। गुरु प्रकाश पासवान जी, आप वापस इधर ही आइए। हाँ, अरे सॉरी क्षमा चाहता हूँ। मतलब आप जो बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप ऐसा लगता है कि प्रशासन को क्लीन चिट भी दे रही हैं, दूसरी तरफ आप सवाल भी पूछ रहे हैं। आपका भी एक स्टैंड नहीं लग रहा है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। कि कौन गलत है कौन सही है, ये आपके स्टूडियो में या किसी भी स्टूडियो में बैठ के तय थोड़ी होगा। क्या आप लोगों ने खुली छूट नहीं दे दी अधिकारियों की? बाकी देख लेंगे, आप करिए जो करना है अपराधियों के साथ। आज तक के चैनल पर आए एक नए एंकर ने कैसे धमाल मचा दिया है, बीजेपी के प्रवक्ता की कैसे बोलती बंद कर दी है। जब कोई ईमानदार एंकर आता है और वो जब बीजेपी प्रवक्ताओं से सवाल करता है तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की कैसी जुबान बंद हो जाती है। आप लोग इस डिबेट में देखकर जरूर जाइए। आज तक की बेस्ट डिबेट होने वाली है, क्योंकि ये गोदी मीडिया का दौर चल रहा है और इस दौर में गोदी मीडिया के चैनल पर ही कोई ऐसा एंकर आ जाता है जो ईमानदारी से एंकरिंग करता है और बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल करता है, तब डिबेट देखने का मजा कुछ अलग ही होता है। कैसे मिनमिनाने लगते हैं ये बीजेपी के जो प्रवक्ता होते हैं किसी ईमानदार एंकर के सामने। आप लोग जरूर देखिए, बहुत शानदार डिबेट होने वाली है। नए एंकर राजीव ढौंडियाल ने कमाल मचा दिया, धमाल मचा दिया इस डिबेट के अंदर। ये डिबेट चल रही थी बिहार में, जो भरत तिवारी का इनकाउंटर पुलिस प्रशासन ने किया था, उस पर जब सवाल पूछे गए तो बीजेपी प्रवक्ता कैसे थर-थर कांपने लगे और माफी मांगने लगे। तो बहुत शानदार डिबेट होने वाली है। डिबेट देखिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इस गोदी मीडिया के दौर में ऐसे एंकर को देखकर आप भी वाह वाह करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि अपराधियों का पिंडदान बिहार में शुरू हो चुका है। बीजेपी की सरकार बनी है, पहली बार आप जीते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिहार में अपराधियों को तो पता नहीं, कानून का पिंडदान जरूर शुरू हो गया है। नहीं देखिए रोहित जी, मैं आपकी रिपोर्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुन रहा था और आपकी रिपोर्ट में लगभग सारी बातें आ गई हैं। हाँ, क्षमा चाहता हूं। देखिए राजीव जी, आपकी रिपोर्ट को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उसमें सभी बातें आ गई हैं। पहला तो 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाना, 72 घंटे के अंदर पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच का आदेश देना, यह दिखाता है कि सरकार सेंसिटिव है, सरकार संवेदनशील है, सरकार कहीं से भी कवर अप नहीं करना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ट्रायल बाय मीडिया ट्रायल करने का अधिकार किसने दिया है भाई? आप किस आधार पर तय करते हैं? सवाल ना पूछे मीडिया से। अगर मीडिया वहां फर्जी एनकाउंटर होता है, वीडियो सबूत सामने आ जाते हैं, तो वो मीडिया ट्रायल हो गया। मतलब आप चाहते हैं कि बस आपकी हर तरफ प्रशंसा ही हो, आपकी प्रशंसा में गीत गाए जाएं, तब कोई दिक्कत नहीं है आपको, तब तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। लेकिन एक व्यक्ति मारा गया है, तब आपसे सवाल पूछने आ जाए तो मीडिया ट्रायल। नहीं राजीव जी, एक शब्द को उठा करके आप मेरे पूरे के पूरे जवाब को, मेरे पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को कलर नहीं कर सकते हैं। मैं यहां पूरी बात अपनी कर लूं, उसके बाद आप कहिएगा आपको जो कहना है। एक 72 घंटे के अंदर, लेस देन 72 आवर्स में यदि पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच के आदेश देते हैं, तो ये सरकार का कमिटमेंट दिखाता है कि नहीं दिखाता है? ये सरकार की सेंसिटिविटी दिखाता है कि नहीं दिखाता है? पारदर्शिता के साथ इंक्वायरी हो, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, विटनेसेस को बिठाइए, कॉल डिटेल। लेकिन आत्मरक्षा में पुलिस गोली चला दे, एक व्यक्ति को मार दे, तो क्या ये सरकार का फेल्योर नहीं दिखाता? क्या ये सरकार का फेल्योर नहीं दिखाता? अब देखिए, अब यहां पे आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, आपको ये फैसला, आपने 5 पुलिसकर्मियों को क्यों सस्पेंड किया? अगर मैं निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं, आपने 5 पुलिसकर्मियों को क्यों सस्पेंड किया है? नहीं देखिए, इनिशियल रिपोर्ट्स के आधार पे सरकार को कुछ करना था, सरकार ने किया है। पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमिटी बनी है, आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपने ऐसे ही सस्पेंड कर दिया, पक्षों को सुना ऐसे ही सस्पेंड कर दिया। नहीं देखिए ऐसा है रोहित जी,
आप देखिए, न्यायिक जांच होता है, न्यायिक जांच में एक सीडीआर के डिटेल्स आते हैं, वीडियो के डिटेल्स आते हैं, चश्मदीदों के गवाह को लिया जाता है, पुलिस जो भी संबंधित पुलिस अधिकारी उनकी बातों को सुना जाता है, और उसके बाद सरकार अपने कमिटमेंट के साथ इसको पूरा कर रही है। तो इसमें आपत्ति किस बात की है? अब आप कहिएगा सरकार के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। सरकार के अंदर भी समीक्षा हो, सरकार के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र हो, तो सरकार के लोग तो बोलेंगे ही ना। और ये हमारा कमिटमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर 2005 के बाद के बिहार में, रोहित जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर पे हम पे एक सवाल नहीं खड़ा हो सकता है। 2005 का पहले का बिहार, हम लोग बड़े हुए उसमें, नरसंहार का बिहार, हत्या का बिहार, लूटपाट का बिहार। मैं वहां जाना नहीं चाहता था, मैं वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन आज के तारीख में अभी मैं आपको इतिहास में जाने भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको इस घटना पर ही केंद्रित रखूंगा। पुलिस ऑफिसर गुरु प्रकाश पासवान जी, आप वापस इधर ही आइए, वापस इधर आइए। भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर जो हुआ है, जब वो सरेंडर कर रहा था, उसने हथियार फेंक दिया था, पुलिस ने क्यों गोली चलाई, बताइए। नहीं, देखिए, ये अभी बोल देना कोई भी मैटर यदि सब जुडिस होता है तो रोहित जी, आप सब जुडिस मैटर पे पहले टिप्पणी नहीं कर देते हैं नेशनल टेलीविजन पे। हम भी इतने सेंसिटिव हैं, आप भी इतने सेंसिटिव हैं। हाँ, अरे सॉरी, क्षमा चाहता हूं। हम लोग इतने सेंसिटिव होते हैं राजीव जी कि हम लोग पूरे के पूरे मामलों को निष्पक्षता के साथ देखते हैं, मामले की इंक्वायरी होती है और उसके बाद उस पर टिप्पणी करने का अधिकार होता है। वीडियो की क्या सार्थकता है, वीडियो की क्या तथ्य है, वीडियो में क्या हो रहा है, वीडियो में क्या नहीं हो रहा है, एफएसएल जांच होने दीजिए। प्रोफेसर सुबोध मेहता, ठीक है, प्रोफेसर सुबोध मेहता, एक जांच हो रहा है, बीजेपी कह रहे हैं कि इंक्वायरी हो रही है, हमने जांच इस पर बिठा दी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर कार्रवाई भी होगी और उनसे सवाल भी पूछा जाए तो फिर वो मीडिया ट्रायल हो जाता है। लेकिन वो कह रहे कि इसमें भी प्रशंसा होनी चाहिए। 72 घंटों के भीतर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया हमने, न्यायिक जांच बिठा दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। देखिए राजीव जी, अभी गुरु भाई ने कहा कि सरकार सेंसिटिव है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार सेंसिटिव होती तो जब पहला दिन जब उनके घर पे गया था, पुलिस वाले जब गए थे वहां पे भरत भूषण जी के घर पे, तो वो रिवॉल्वर निकाले हुए थे। अगर सरकार सेंसिटिव होती तो रिवॉल्वर को सीज कर लेती, सीज कर एफआईआर कर दी होती पहले दिन ही, या फिर अगर वो मेंटली फिट नहीं था जैसा कि पुलिस कह रहा है तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने का व्यवस्था किया जाता। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार जो है उत्तर प्रदेश के आधार पे चलना चाहती है। वहां ऑपरेशन लंगरा था और इनकाउंटर का वहां पे मसीहा बने हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से पिछले 6 महीने में 22 इनकाउंटर हुआ है। और ये जो स्वर्गीय भरत भूषण जी थे, ये करना क्या चाह रहे थे? ये रेड टिपिज्म के खिलाफ, भाई भतीजा के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ ये मुहिम छेड़ा हुआ था। इसको दाबने के लिए ही अब इस तरीके का हत्या उन्होंने उनका करवा दिया है। तो हम तो ये साफ ये कह रहे हैं कि जब हत्या हो जाता है तो सम्राट चौधरी क्या जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं? ये जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, गुरु प्रकाश जानते होंगे कि भाई कम से कम मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होना चाहिए वहां पे, या फिर जो है मानवाधिकार को बताना पड़ता है सरकार को। तो ये सरकार जो है एकदम कुशासन नीति के आधार पर चल रही है। और ये जो सारी जो बात है परसेप्शन बनाकर ये सरकार काम करना चाहती है। इसलिए एनकाउंटर को अपने जो है कुशासन नीति को छुपाने के लिए ही इस तरीके का इनकाउंटर करवा रही है। और गरीब और मासूम लोगों को ये हत्या है सरकार के द्वारा। ब्यूरोक्रेसी पूरी कमिटेड है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं, नहीं एक मिनट, और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि इनको नेपाल जाना पड़ेगा। आप ये खुद बताइए, ये बिहार के लोगों को नेपाल भेज रहे हैं, न्याय प्रक्रिया पर इनको कोई विश्वास नहीं है। पुलिस सिस्टम को ये कमिटेड सिस्टम बना देना चाहते हैं, न्यूट्रल सिस्टम नहीं रखना चाहते हैं। तो पुलिस महकमा पूरा जो है सम्राट चौधरी के कहने पे खुला जो है ये गोली चला रहा है। इस तरीके से सम्राट चौधरी के को भी मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि सम्राट चौधरी जी को भी अपनी जो गवर्नेंस मॉडल है उसके ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए कि किस तरीके का गवर्नेंस मॉडल ला रहे हैं। डिबेट को पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी और बीजेपी प्रवक्ता ही धज्जा उड़ाने वाले नए एंकर बहुत शानदार डिबेट की है, सवाल पे सवाल था। आगे पूरी डिबेट देखिए। सम्राट अशोक की धरती है और जो चक्र में जो 24 तीलियां हैं उसमें जो मूल्य दिए हैं उसी के आधार पर सरकार चलती है। ये संविधान का प्रतीक है और जिस तरीके के संविधान के प्रतीक को मिटाना चाहते हैं। गुरु प्रकाश, इस पर आप जवाब दीजिए कि ये कौन सा मॉडल आप बिहार में नया लेकर आए हैं? मतलब कि केसेस न्यायपालिका तक जाए नहीं, वहां पर सुनवाई वो ना तय करे कि कौन अपराधी है कौन नहीं है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए, पुलिस ही पहले सारा काम कर दे। और क्या मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि आरोपियों के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो बिहार छोड़े या शमशान जाए? देखिए ऐसा है राजीव जी,
अभी मैं सुन रहा था राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता की बातों को, और बड़ा ही हास्यास्पद है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून प्रशासन की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, पहला। दूसरा, मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है। मामला, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सुबोध जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। डिबेट डिरेल करना है तो आप बोलिए, मैं डिबेट डिरेल कर देता हूं। ये एक अति संवेदनशील विषय है ये। अब या तो आप करिए विषय अंतर। देखिए, ऐसा मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था राजीव जी, और आपने उनको नहीं टोका, और ये लगातार टोका-टाकी कर रहे हैं। मामला संवेदनशील है, मामला सेंसिटिव है। हम ये कहना चाहते हैं कि मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला लोगों की कानून व्यवस्था पे आस्था का है। लोगों की आस्था कानून व्यवस्था पे बनी रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि यहां पे पॉलिटिसाइजेशन किया जाए, हर विषय का राजनीतिकरण किया जाए। सम्राट चौधरी जी ने तब क्या कहा था, अरे भाई 72 घंटे से कम समय में जो संबंधित पुलिसकर्मी है, आप उनको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप ही कोर्ट हो गए हैं क्या? आप ही न्यायाधीश हो गए हैं क्या? एक बकायदा सिस्टम है, इंक्वायरी हो रही है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाया गया है। आपके समय में कितनी कमेटी बनी थी? आप कहेंगे आप पुनः वापस जा रहे हैं। हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। सरकार की सेंसिटिविटी है, सरकार की प्रायोरिटी है, सरकार की प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर, कानून की सर्वोच्चता, रूल ऑफ लॉ। प्रायोरिटी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिव है, ये बातें आप फिर से दोहरा रहे हैं। लेकिन असित नाथ तिवारी जी, सरकार ने जो जांच बिठाई है, आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि न्याय मिलेगा, न्याय होगा? राजीव जी, मैं आज उस गांव गया था और उनकी माताजी से मुलाकात हुई है, पिताजी से मुलाकात हुई है, छोटा भाई है वो भी मिला है, बहनें आई हुई हैं, बहनोई है, परिवार के तमाम लोग आए हुए हैं और गांव के लोगों से भी मेरी लंबी बातचीत हुई। गुरु प्रकाश जी यहाँ बैठे हुए मेरे छोटे भाई की तरह है। कभी इनके पिताजी बड़े राजनेता हुआ करते थे और वो मेरे साथ डिबेट शो में बैठा करते थे। गुरु प्रकाश जी, गांव के लोगों से भी बात हुई है। 4-5 दिन पहले लोकल एसडीएम से इनकी कुछ लड़ाई हुई है। लड़ाई हुई है जवैनिया गांव के लोगों को जो पुनर्वासित किया गया है। इनका कहना था कि उन्हें गड्ढे में आप बसा रहे हैं, बरसात आएगी तो वो लोग फिर डूबेंगे, उन्हें अच्छी जगह पे बसाइए। इस बात को लेके लंबे अरसे तक कभी बीडीओ, कभी एसडीएम, कभी डीएम सबके यहाँ आवेदन देते रहे हैं और जवैनिया गांव के लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। 4-5 दिन पहले एसडीएम कार्यालय में बकझक हुई है और एसडीएम ने इन्हें मां बहन की गालियां दी, ऐसा गांव वाले बता रहे हैं, और अपने कार्यालय से धक्के मार के बाहर निकाला इनको। ये बहुत तनाव में थे, फ्रस्ट्रेशन में थे। इस बीच कभी इन्होंने हथियार खरीदा, क्या किया, गांव के लोगों को बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है। इनके पिताजी ने पुलिस को सूचना दी कि भाई बेटे के हाथ में हथियार है और वो पता नहीं क्या करने वाला है, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो कोई एक आर्म्स लेके घर में आया। पुलिस आई तो उसके बाद का पूरा वीडियो पब्लिक डोमेन में है, पूरा वीडियो पब्लिक डोमेन में है। अगले दिन फिर एसटीएफ वाले आते हैं। एसटीएफ वाले जब आते हैं तब का वीडियो भी सबके पास है। ये लड़का उसके बाद इन्होंने अपना हथियार फेंक दिया पुलिस वालों के सामने और इन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार अगर भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करती है, सरकार इन गरीबों के लिए काम करती है, तो चलिए मैं सरेंडर करता हूं। लड़का सरेंडर कर देता है। लड़के को पुलिस जीप में बिठा के कुछ दूर आगे ले जाया गया है और पुलिस जीप से उतार के उनको 3 गोलियां मारी गई हैं भरत भूषण तिवारी को। बाकी 2 गोलियां आगे कहीं रास्ते में मारी गई हैं। ग्रामीणों ने गोली मारते देखा है, फिर ग्रामीण दौड़े हैं पुलिस गाड़ी के पीछे और फिर इनके बॉडी को पुलिस वाले गाड़ी में लाते हैं, आगे कहीं ले जाते हैं और आगे 2 गोलियां मारी गई हैं। मतलब ये कि इस मर्डर केस में एसडीएम कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं लोकल एसडीएम, और लोकल एसडीएम तो आदेश दे नहीं सकते एसपी को, तो एसपी को आदेश देते हैं एसटीएफ को आदेश देते हैं एसपी। मतलब एसपी और एसडीएम की मिली भगत से उस आदमी की हत्या हुई है, ऐसा ग्रामीणों का। ये तो बीजेपी के नेता खुद कहने लगे हैं, वो तो बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि योजनाबद्ध तरीके से मार दिया गया, षड्यंत्र के तहत मार दिया गया। मैं आता हूं सर आपके पास, अनुप्रिया को चर्चा में लाते हुए। अनुप्रिया, आप तो सरकार के साथ में हैं, जो काम करने का तरीका है सरकार का लगता है काफी बदल गया है। मतलब एक नीतीश कुमार करती, जिनका बयान अब बहुत वायरल हो रहा है, जो उन्होंने 17 अप्रैल 2023 को दिया था कि भाई कोई सरेंडर करेगा तो गोली मार दोगे, सजा तो न्यायपालिका देगी। लेकिन यहां तो पुलिस ही सजा दे रही है, ऑन द स्पॉट फैसला। राजीव जी, आपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जो बयानों की चर्चा की है, निश्चित तौर पे 2 दशक तक बिहार में इसी मॉडल पे काम किया गया था और इसी मॉडल के आधार पे बिहार की जनता ने भी भरोसा जताया था कि बिहार सुरक्षित है। और नीतीश कुमार जी ने लगातार कहा है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम कभी समझौता नहीं करते, और उसी के तहत, लेकिन वैसा उस समय भी ऐसा था कि जो अगर अपराधी है तो अपराधी की जाति और धर्म और पार्टी हम नहीं देखते थे,
अपराधी कोई भी हो कार्रवाई होती थी। असितनाथ तिवारी जी कह रहे थे, बातों को जिक्र कर रहे थे, वो तो पुराने पत्रकार रहे हैं, उनको पता है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कोई भी अपराधी अपराध करने के लिए हिम्मत नहीं जुटाता था। लेकिन जो घटनाएं सामने आई है, वो जो भरत तिवारी की घटना है, निश्चित तौर पर राजीव जी ये दुखद है और मेरी संवेदना उस परिवार के साथ में, और हम चाहते भी कि उस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि जो चीजें बाहर निकल के आ रही हैं उसी आधार पर वर्तमान में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने जो बताया गया कि हाईकोर्ट के पूर्व अनुप्रिया, जब आप ये कहते हैं कि परिवार को न्याय मिले या भरत तिवारी को न्याय मिले, तो आपको लगता है ना कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ये एनकाउंटर संदेहास्पद है? निश्चित तौर पे राजीव जी, मैं मानती हूं यह घटना गलत है, और तभी तो सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया है। हमें आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के लिए हमने छोड़ के नहीं रखा था कि वो जाएंगे मिलेंगे तब हम न्याय की बात करेंगे। हमने स्वतः अपनी पुलिस पे कार्रवाई की है, हमने खुद की अपनी टीम स्थापित की और कहा है कि वो परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो घटना जिस वीडियो के तहत हमें जानकारी मिल रही है, निश्चित तौर पे उसकी भरत तिवारी की कोई मांग थी, कोई बातें थी, लेकिन 3 दिन यह पूरा मामला चला है। और लेकिन एक बात यह भी है कि अब तो जवाब तो प्रशासन को देनी है कि घटना क्यों हो पाई, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई में भी यह दिख के नजर आ रही है। जो अभी मेहता जी कह रहे थे कि उनके आर्म्स को छीन लिया जाता, 3 दिन तक पुलिस और परिवार समझाते रहा कि आप नहीं कीजिए, और प्रशासन की मंशा भी नहीं थी कि हत्या करने की, क्योंकि आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि अगर कोई भी अपराधी इस तरह का अपराध करेगा तो हम 48 घंटे के अंदर में या तो उसको सलाखों के पीछे होंगे या तो उसकी हत्या होगी। मतलब कहने का आप अर्थ जो यह बातें है, कर रहे हैं, एक तरफ आप ऐसा लगता है कि प्रशासन को क्लीन चिट भी दे रही है, दूसरी तरफ आप सवाल भी पूछ रहे हैं, आपका भी एक स्टैंड नहीं लग रहा है। मेरा एक स्टैंड, सिर्फ एक मुझसे स्टैंड पूछेगा तो स्टैंड यह है कि प्रशासन ने गलत कार्रवाई की और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और वर्तमान की सरकार भी नीतीश कुमार जी की जिस तरह सरकार चलती थी, जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स, आप ये बड़ा अच्छा है कि आप क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं, स्पष्ट आपने कह दिया है कि हाँ प्रशासन ने गलत किया है। धीरेन्द्र कुमार, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। इस पर मैं चाहता हूं कि जो आपके सहयोगियों के भी सवाल हैं, क्योंकि वो इस कदम को सीधा सीधा गलत बता रहे हैं और कोई लाग लपेट के साथ भी नहीं कह रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं, उनका ही जवाब दे दीजिए आप। नहीं, देखिए, जवाब तो हम दे ही रहे हैं, जवाब हम पहले भी दे रहे, तो जवाब आज भी दे रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है, ये आपके स्टूडियो में या किसी भी स्टूडियो में बैठ के तय थोड़ी होगा, निर्धारित थोड़ी होगा। हम आज भी कह रहे हैं कि मामले की त्वरित जांच हो, मामले की जांच के बाद कार्रवाई हो, और कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। यदि पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, यदि प्रशासन के लोग इन्वॉल्व हैं, तो उन पे कार्रवाई होगी, यदि वो इन्वॉल्व नहीं है तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी। हम पहले पूर्व निर्धारित कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले कम से कम जांच तो होने दे, हम बस इतना कह रहे हैं। अब एफआईआर हुआ है, एफआईआर कोई दोष पत्र तो है इसलिए हो रहा है एफआईआर मतलब जांच होगा, और जांच बड़े बड़े अधिकारी आप कह रहे हैं कि जो भी इन्वॉल्व है सब लपेटे में आएंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या उनको फ्री हैंड, क्या उनको पूरी की पूरी ताकत खुद आपकी सरकार ने नहीं दी? क्या मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट इस ओर इशारा नहीं करते हैं? 48 घंटे के भीतर पुलिस जवाब देगी, अपराधियों का पिंडदान, अपराधी सुधर जाएं या फिर राज्य छोड़ दें, बिहार छोड़ें, शमशान जाएं, क्या ये मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट नहीं है? क्या आप लोगों ने खुली छूट नहीं दे दी अधिकारियों की, बाकी देख लेंगे, आप करिए जो करना है अपराधियों के साथ? बहुत ही उम्दा सवाल है राजीव भाई, और बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि फ्री हैंड है क्राइम रोकने के लिए, फ्री हैंड है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, फ्री हैंड है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए, फ्री हैंड है कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का कमिटमेंट है, बगल का उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो। लेकिन इस केस में आप मानेंगे कि आपका जो कमिटमेंट है वो धरा का धरा रह गया? क्या आप स्वीकारेंगे? एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करिए। क्या आप स्वीकार करेंगे कि आपका जो कमिटमेंट था वो एक तरफ और पुलिस वालों का जो वर्दी का रौब है वो दूसरी तरफ? राजीव जी, नहीं, देखिए, इस किसी प्रकार की जल्दबाजी में हम लोग नहीं हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ लेस देन 48 आवर्स, मैं तीसरी बार आपके शो पे कह रहा हूं कि 48 घंटे के भीतर न्यायिक जांच करना है। 15 साल पहले, 2005 के पहले न्यायिक जांच कब होता था? अपराधियों को संरक्षण कब मिलता था? तब अपराधियों के संरक्षण में सरकार चलती थी। लेकिन आज की तारीख में मैं दावे और आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है। आप दावे के साथ जब कह रहे हैं, तो आप आज तक के प्लेटफॉर्म पर हैं, आज तक के प्लेटफॉर्म पर कहा गया एक एक शब्द हर भारतीय के कान तक पहुंचता है और वो याद भी रखता है। आप बताइए, डीएम पर कार्रवाई करेंगे, एसपी पर कार्रवाई करेंगे, पुलिस के आला अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, और सिर्फ कार्रवाई नहीं, क्या हत्या का मुकदमा भी चलेगा? बताइए।
नहीं भाई साहब ऐसा है कि यदि पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के लीडरशिप में उस कमिटी में वो लोग दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैं पुनः बोल रहा हूं आपके शो पे और पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आपका शो पूरा देश देखता है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, लेकिन जांच का आप लोग रिपोर्ट आने दीजिए। चश्मदीदों का गवाह सुनिए, एफएसएल का रिपोर्ट सुनिए, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट क्या है उस सब के सब क्लियर हो जाए ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के बाद, तब अगर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तब ठीक होगा। अभी किसी प्रकार के आवेश में आकर के कानून प्रशासन और आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए और नए एंकर ने जो धमाल मचाया आप उस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। की सुनवाई होगी, रूल ऑफ लॉ को स्थापित किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। बिहार में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी ने अपना ही मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद से वहां पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से ये केस अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से ये पूरा केस जो है सोशल मीडिया पर वायरल रहा। भरत तिवारी का जो पुलिस प्रशासन ने एनकाउंटर किया जिसको गलत बताया जा रहा है, यहां तक कि जेडीयू और एलजेपीआर जो बीजेपी पार्टी के सहयोगी हैं वो भी इस चीज को गलत बता रहे हैं और इस केस की जांच सरकार ने बिठा दी है। उसके बाद कौन दोषी पाया जाता है, पुलिस प्रशासन की गलती है या नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा, जैसे बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे। लेकिन ये केस बहुत ज्यादा मतलब चर्चा में रहा, वायरल रहा, क्योंकि भरत तिवारी जो थे वो अपने हक के लिए वहां के गांव जो चुनिया गांव है उसके लोगों के हक के लिए लड़ रहे थे और जिस तरीके से वो पूरे प्रशासन में जा जाकर अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। आम आदमी की आवाज कोई नहीं सुनता है। फिर जैसा कि वहां पर लोगों ने बताया कि उनके साथ बदतमीजी की गई, डीएम ऑफिस में गए, वहां पर उनको जो है भगाया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौच हुई। उसके बाद जो है उन्होंने हथियार उठाया, जैसा कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे जो वो उन गांव वालों से बात कर आए थे। उसके बाद जब उन्होंने अपनी सारी मांगे रखी, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे कि मतलब जिस गांव की बात वो कर रहे थे वो गांव गड्ढे में था, बरसात आते ही वो गांव डूब जाता है, तो वहां पर मिट्टी का प्रबंधन करवा रहे थे कि हमें ऐसी जगह पर बसा दीजिए। प्रशासन से ये गुहार लगाई जा रही थी, सरकार से ये गुहार लगाई जा रही थी कि ऐसी जगह पर जो है इनके मकान बनवा दीजिए, ऐसी जगह उनको दे दीजिए जहां पर वो सुरक्षित रह सके, अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन किसी ने कोई बात उनकी नहीं सुनी। फिर उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन उनके पास आती है, वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उनके घर पर पुलिस प्रशासन जाता है, फिर वहां पर कुछ बातें होती हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार लाइव चलता रहता है और जब वो अपनी सारी मांगे बताकर पुलिस प्रशासन के सामने हथियार को फेंक देते हैं, जब वो सरेंडर कर देते हैं, तब यहाँ पर ये बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार पुलिस ने उन पर गोलियां क्यों चलाई, क्यों उनका इनकाउंटर किया। जब एक इंसान ने सरेंडर कर दिया तब उस पर को जो है गिरफ्तार करके न्यायिक जांच के लिए जाना चाहिए था, अदालत में केस चलना चाहिए था। जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता हर मुद्दे पर यही बोलते रहते हैं कि कोर्ट जाओ, वहां पर जाकर अपील करो, वहां जांच में न्याय मिलेगा, ऐसे कुछ करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इस केस में पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी करके कोर्ट क्यों नहीं गई, क्यों अपना ऑन द स्पॉट फैसला सुनाया गया, ये बड़ा सवाल है और इस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मतलब जो है ये मुद्दा गरमाया हुआ है और बिहार के अंदर भी इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। और तो आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। जो और इसमें किसका हाथ है, क्या आला से आला कमान के अधिकारी इसमें शामिल है या पुलिस प्रशासन शामिल है, क्या सरकार की तरफ से कोई निर्देश दिया गया था इस तरीके का, या फिर पुलिस प्रशासन ने अपनी मनमानी करके ये हरकत की है और फेक इनकाउंटर किया है भरत तिवारी का। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और आज की ये डिबेट बहुत शानदार डिबेट थी, क्योंकि आज कोई ऐसा एंकर आया था जो गोदी मीडिया से बिल्कुल अलग था, परे था, क्योंकि गोदी मीडिया के एंकरों को तो सवाल बीजेपी प्रवक्ता से पूछना नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो राजीव ढोंडियाल नए एंकर, पहली बार मैंने उनकी ये डिबेट देखी है, पहली ही डिबेट में उन्होंने छक्का मार दिया, पहली ही डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता की चिट्टी पुट्टी गुल कर दी, पहली ही डिबेट में ऐसी एंकरिंग की है जो हर एक एंकर को करना चाहिए। अगर सारे एंकर राजीव ढोंडियाल जैसे बन जाए तो ये देश तरक्की करने लगेगा, सरकार से एंकर सवाल करने लगेगा तो सरकार उस सवाल पर अपना काम भी करने लगेगी, जो जनता की परेशानी है उस पर काम भी करने लगेगी, बजाय हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के। लेकिन गोदी मीडिया के अधिकांश एंकर जो है बिक चुके हैं
और वो सरकार से सवाल नहीं करते हैं। लेकिन राजीव ढोंडियाल ने क्या शानदार डिबेट की है। इस डिबेट के लिए तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करके जाइए, राजीव ढोंडियाल के लिए कमेंट जरूर करके जाइए जिन्होंने बीजेपी प्रवक्ता की कैसे सिट्टी पिट्टी कुल की है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, बहुत अच्छी डिबेट है। ऐसी डिबेट आपको देखने को शायद दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन ये डिबेट एक नंबर डिबेट थी। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ईमानदार एंकरों की डिबेटें हम लाते रहते हैं और आपको एक अच्छी डिबेट देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।